चलो आवाज नीचे। हर हर महादेव। चलो अपनी चर्चाएं जो है जोरों पर है। कोटा से बिल्कुल जी हिमांशु। नवजात बछड़ों की देखभाल थोड़ी पढ़ा था आपने, है ना। चलो चयन की दोनों ही पढ़ते हैं। अभी कौन सी क्लास चल रही? 1900 चल रहा है। 20वीं तक 20 क्लास का मैंने लगभग बोला था कि भाई बेसिक पूरा पढ़ लेंगे अपन, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन मसलें। क्या पढ़ेंगे? हाँ, जीरो से एकदम जीरो। ऐसा समझूंगा कि भाई किसी को कुछ नहीं आता। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप सबसे, ओपन चैलेंज वाला क्वेश्चन, है ना। ओपन चैलेंज, क्या पता आपको पता होगा। पहले तो बताओ, इंड्यूस्ड ओवुलेटर का मतलब जानते हो? कोई नहीं जानता। बात को रप्पा दप्पा कर दिया जाए। कौन है? कौन? अच्छा चलो, इंड्यूस्ड ओवुलेटर किसी को नहीं बताया। अब मैं पूछ रहा हूं कि सर ऐसी कौन सी मादा है जानवरों में, एक शब्द आता है अंडोत्सर्ग, मतलब अंडे बनना। फ्लशिंग राशन देते थे ना ताकि अंडे ज्यादा बने सर उसमें, भाई ब्रीडिंग से पहले, प्रजनन से पहले, है ना। परंतु सर ऐसी मादा का नाम बताओ जिसमें अंडोत्सर्ग जो है वो नर से मिलने के बाद बढ़ेंगे सर। बहुत लेवल की बात है ये। बात अपनी 12वीं बोर्ड की बुक में है सर। और उस लाइन ये लिखी हुई है कि मादा में डिंब का स्खलन, डिंब मतलब होता है ओवम, डिंब का स्खलन नर से मिलने के 36 घंटे बाद होता है। वेरी गुड। कौन सी? पर इसका आपको ये लाइन पढ़ रखी कि भाई ये, पर ये पता थोड़ी था भाई ये चीज ये होती है। हाँ, इसने इसको याद रहेगा कि ये अपनी 12वीं बुक में है। मैंने बोला था अभी ये ऊंटनी में है सर। किसमें है? ऊंटनी। ऊंटनी है इंड्यूस्ड ओवुलेटर, मतलब उसमें अंडोत्सर्ग तभी होगा जब वो नर के साथ मैटिंग करेंगे। चर्चा करेंगे अपन नस्लों में। नो, सीसीआर। सीसीआर का मतलब होता है कैमल, कैट और रैबिट, बस यही लोग इंड्यूस्ड ओवुलेटर है। नो नो घोड़ी। चलो आवाज नहीं करें। अपना जो टॉपिक है आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, नॉन स्टॉप और समझते रहना। नवजात बछड़े की देखभाल, यहां से क्या क्वेश्चन सर आता रहता है, वो खीस वाला है ना इसमें जिक्र, इसलिए नवजात बछड़ों की देखभाल। नवजात बछड़ों की देखभाल। चलो सर, बच्चा पैदा हो गया सर, 2 दिन क्लास लगी थी क्या? मेरी कल नहीं लगी थी, मंडे को नहीं लगी थी, संडे को मैं कोई नहीं था, तो मैं कैसे आऊं? बच्चा पैदा हो गया, क्या हो गया? पैदा होने के बाद खींच लिया उसको, क्या करेंगे? मुन्ना, अरे मेरा बाबू यूं करेंगे? नो, उसके मुंह से नाक से झिल्ली को हटाएंगे ताकि बेचारे गरीबड़े को सांस आ जाएंगे, है ना। लिखो, जन्म के लिख लीजिएगा, जो फैक्ट बातें होंगी वो चर्चा करेंगे।
जन्म के तुरंत बाद नाक मुंह से क्या है, नाक वह मुंह से क्या हटाएं, नाक वह मुंह से झिल्ली हटाएं। क्या हटाएं रे? हाँ, जन्म के तुरंत बाद नाक व मुंह से झिल्ली हटाएं। क्यों हटाएं ये लिखोगे ताकि उसको सांस आ जाए। हाँ, समझ जाना इसमें, सुपरवाइजरी तैयारी करना। चलो फिर क्या है, नाल को, किसको, नाल को पेट से अपने गांव में कोई नहीं काटते हैं, वो तो जैसे ही वो घूमेगा दौड़ेगा रगड़ेगा वो तो हाँ टूट जाती है। पर किताबी ज्ञान बात कर रहे हैं, पेट, नाल को पेट से 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे से 2 इंच नीचे बांध दे तथा बंद से आधा इंच नीचे से काट दे। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ हाँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा ना, जिसको आता तो मन में रख लो, फड़फड़ कोई नहीं करेगा। हाँ बेटा, आप बताओ, इस नाल को अपन पेट से कितना इंच नीचे से काटते हैं? बीच में नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलना है किसी को। हाँ हाँ बेटा, खदाओ, पता बेटा, तीन इंच किसने बोला? गलत है बेटा, वेरी गुड, है ना, 2.5 इंच। मैंने कहा था पेट से 2 इंच नीचे से तो बांध देना है, और बांधने से आधा इंच नीचे कट लगाना है, तो 2 और 8 तो 2.5, फिर बेटा 3 कट लिए तू। तो मेरा तो काम ही कंफ्यूज करने का ही है, ताकि दुनिया वहां कंफ्यूज नहीं हो। चलो, इंच नीचे से काट दे इसको, ठीक है। चलो लिखो। हाँ, फिर तथा काट दे तथा कटे हुए भाग को, तथा जहां से काटा उसे टिंचर आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, टिंचर आयोडीन की घोल में डुबोएं। क्या करना है? डुबोएं। कौन से घोल में? हाँ भाई, कीड़े वीड़े नहीं लगे और ब्लड फ्लो रुक जाए। हाँ, 12th में देखना टिंचर आयोडीन कौन सी औषधि है, कोई बता सकता है? टिंचर आयोडीन कौन सी औषधि? स्तंभक। किसने बोला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्तंभक। यानी कि नाई की दुकान पे जाते हैं अपन, तो हाँ वेरी गुड, तो जो अपने यहाँ आ जाता है कई बार खून आ जाता है भाई कट गई, तो वो फिटकड़ी रगड़ता है, वो इसलिए रगड़ता है ताकि वो खून रुक जाए वहीं पर। तो फिटकड़ी भी स्तंभक का काम करती है। इसका काम करती है, हाँ, स्तंभक का। चलो, आयोडीन के घोल में उसको डुबोए। आगे चल, लिख लिए क्या? लिखो, बछड़े का जन्म के समय, बछड़े का जन्म के समय भार कितना होता है? 25 से 43 किलोग्राम। कितना होता है? बछड़े का जन्म के समय भार कितना होता है? हाँ, 25 से 45 किलोग्राम होता है। नवजात बछड़े का मुख्य आहार क्या है उस समय? मुख्य आहार कौन सा है? वो है सब खीस, और खीस को ही अपन बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, खीस को ही अपन क्या बोलेंगे? कोलोस्ट्रम बोलेंगे सर। चलो,
जन्म के 1 से 2 घंटे पश्चात, 1 से 2 घंटे पश्चात खीस पिलानी चाहिए। क्या पिलानी चाहिए? खीस पिलानी चाहिए। और खीस कितनी पिलाते हैं? शरीर भार का 1/10वां भाग पिलाते हैं। 1/10वां भाग पिलाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं, क्वेश्चन पूछ लिया हाँ, तुम्हारे से क्वेश्चन का, बछड़े का भार 33 किलोग्राम, तो वजन कितना खीस पिलाएंगे? बछड़े का 33 किलोग्राम वजन है, तो उसको चुप, चिड़ी को बाप। तुम कोई नहीं बोलेगा बेटा, आप बताओ, चसने वाले बेटा, दिमाग लगा। चुप, कोई भी चंद लो, इधर देख। खीस शरीर भार का कितवा भाग बेटा? 1/10वां भाग। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, बछड़े का 33 किलोग्राम वजन है, तो उसको कितना खीस? अब 33 का 1/10वां भाग कितना होता होगा? 3.3 किलोग्राम। कितना? ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा एग्जाम में कि बछड़े का भार 25 किलोग्राम है, तो वो कितना पिलाओगे? हाँ, तो ये कॉमन सेंस की बात अपन समझते हैं। वो स्टार्टिंग में इतना खीस होता है कि 3 किलोग्राम, मरे नहीं हो। हाँ, तो ये कहता है कि सर आप 1/10वां भाग जो है पिलाना चाहिए। तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 1/10, 1/10। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर बछड़े का भार कितना? 25 किलोग्राम, तो कितना पिलाओगे रे? 2 पॉइंट। हाँ, लिखो। खीस में दस्तावर गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दस्तावर, विरेचक या लग्जेटिव गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन। बच्चे को क्या करूं? बोल रहे हो सर? क्या नहीं लिख रहा है? हाँ, जो भी है, बच्चे को खीस न मिलने की स्थिति में, एक तो बातें मन में मत रखो, मिलने की स्थिति में क्या पिलाओगे? कितना? 10 ml अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल है ना, क्योंकि अरंडी भी जो है ना विरेचक का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? हाँ, विरेचक का काम करती है। अरंडी का तेल 10 ml अरंडी का तेल दिन में 2 या 3 बार पिलाएं। लिख लिया सभी ने? तो बड़ो जल्दी लिखे, तो स्पीड में लिखे कोई। अरे संडे को पेपर था क्या? कैसा क्या गया? बिल्कुल इजी था, मैंने बोला भी था कि भाई हाँ, इमरजेंसी में था। तो वाह, कितने क्वेश्चन थे? 10 में 10 किसके सही है? सही तुम्हारे? 9। ठीक है, चलो दिन में 2 या 3 बार पिलाएं सर। चलें आगे। ये चलने नहीं गया। ठीक है, वह ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। बछड़े की
या लिख लेंगे बछड़े की, लिख लो बछड़े की पहली पोटी, बछड़े की पहली पोटी को क्या कहोगे? मैकोनियम। क्या कहोगे? हाँ, पोटी, विष्टा का मतलब होता है पोटी, लीद। क्या है? लीद है ये, घोड़े की लीद नहीं है ये। चलो, खीस में एंटीबॉडी, खीस में एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। कौन सी होती? IgA। कौन सी? IgG होती बेटा, IgA क्यों होगी? IgA तो होती है मनुष्य की खीस में, है ना, ज्यादा मात्रा में। परंतु जानवरों की खीस में कौन सी होती है एंटीबॉडी? IgG। चलो, एक होता है आरफोन काफ, आरफोन काफ, आरफोन काफ। अनाथ बच्चा बोल देंगे भाई। कोई भाई जानवरों में कोई पिता थोड़ी होता है? जानवरों में क्या मतलब पिता से? जानवरों में माँ सब कुछ है। तो मैं लिख सकता हूं सर, जिसकी माँ मर गई है बेटा ना, जिसकी माँ मर गई हो, क्या कहलाता है? हाँ, आरफान काफ कहलाता है, आरफान। दाल पर। चलो, सकलिंग सुना है? सकलिंग क्या होता है? क्या होता है सकलिंग? बछड़े को, इसको, अरे यार, लिख लिया सकलिंग। चलो, बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना, बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना। अपन इंडियन लोग बड़े भावुक लोग हैं, पता है आपको? क्या है, अपन बहुत ही कमजोर हो गए हैं बेटा, माँ के लाड प्यार में इमोशनली हो गए हैं। चलो, एक यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक होता है अपने दूध प्रतिस्थापक, बछड़े को दूध प्रतिस्थापक जो है, मिल्क रिप्लेसर। क्या? हाँ, मिल्क रिप्लेसर कब देते हैं, किस उम्र में देना चाहिए? तो वो देना चाहिए कौन सी उम्र में? कौन सी उम्र में? 2 माह की उम्र में देना चाहिए। और कोई पूछ ले बछड़े को काफ स्टार्टर, क्या काफ स्टार्टर कौन सी उम्र में रे? 4 माह की उम्र में। वो तो आपको वहीं पे लिखा दिया ना, बछड़े का जन्म के समय कौन सा आमाशय विकसित होता है, वो वहां नहीं लिखा था क्या? आमाशय वाले टॉपिक में आपको वहां नहीं लिखा था? एबोमेजम। देखो देखो, जन्म के समय आमाशय कौन सा विकसित होता है? एबोमेजम। चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा देंगे, यहाँ लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे, कोई बात नहीं, नोट लगा के। बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है बेटा? शकलिंग कहलाता। क्या कहलाता है? हाँ, शकलिंग कहलाता है। चलो, और ये वैसे ज्यादातर किसमें काम काम में सब लेते हैं? अपने देसी गायों में, भैंसों में। ठीक है, विनिंग लिखो, विनिंग 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 विनिंग। विनिंग का मतलब क्या होता है? बछड़े को मां से अलग रखकर पालना, बछड़े को मां से अलग रखकर पालना। और ये वैसे ज्यादातर किन में काम में ले सकते हैं? वैसे विनिंग कब करनी चाहिए, कोई पूछ ले तो? विनिंग जन्म के 24 से 48 घंटे बाद करते हैं। ठीक है, चलो। और वैसे ही कौन से जानवरों में करते हैं रे? विदेशी गायों में। कौन से गायों में रे? विदेशी गायों में करते हैं।
भारतीय गायों, अपने देसी गायों में वो भैंसों में, देसी गायों व भैंसों में करना सर एक तरह कठिन काम है। क्यों कठिन है रे? करना कठिन क्योंकि मातृत्व गुण, और सबसे कठिन ऐसा भैंसों में है ना, गाय भैंस का पूछे तो सबसे कठिन भैंसों में मातृत्व गुण, मैटरनल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है, बच्चे के प्रति प्रेम ज्यादा होता है, और अपन दूध भी इन्हीं का पीते हैं, देसी है सब। पर देखो ज्यादा लाड प्यार है ना खराब है। तुम हॉस्टल आते हो, पीजी आते हो, कई बार मन को लगे, अधिकांशतः ये होता है अपने इंडियन लोग के साथ। बहुत कमजोर लोग हैं, भावुक लोग हैं। कौन से लोग हैं? और विदेशी का एक बच्चा ही हो सब, और अपने यहाँ तो इमोशनली लोग सच में जाता है। चाहे विदेश में कितना ही फौजी, कितना ही गरीब अमीर आदमी हो, तो उसका बच्चा फौज में जाएगा तो जाएगा, जुनून रहता है। कुदेर बात का और आटे चाहे एक और चाहे 10 हो, मारो कन्नुडू, मारो टुन्नुडू। मैंने सोचा क्या हो गया, पीछे कोई दमाल चौपड़ी हो गया क्या? चलो, जीरो विनिंग क्या होता है रे? जीरो विनिंग का मतलब क्या है? जन्म के तुरंत बाद अलग करना, ये हड़प। जन्म के तुरंत बाद अलग। अरे फायदा क्या, किसी ने बताया नहीं भाई सर, फायदा क्या जब अलग कर रहे हो तो? व्यात अंतराल को कम कर सकते, ये लिख लीजिएगा। व्यात अंतराल, व्यात अंतराल कम कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं, है ना भाई। हो सकता है बछड़ा जब एक्सपायर भी हो जाए ना स्टार्टिंग में, तो भी जो है मदर दूध देती रहती है, उसको टेंशन ही नहीं है। चले आगे। चलो, हाँ, मेरा क्वेश्चन क्या था? जन्म के समय कौन सा पेट बछड़े के साथ आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एबोमेजम। रूमन कब डेवलप होगा? 4 से 5 माह की उम्र में बच्चे में रूमन डेवलप होता है। तभी तो कहते हैं सर काप स्टार्टर कब देते हैं? काप स्टार्टर कब देना चाहिए? 4 माह की उम्र के बाद से देना चाहिए, क्योंकि उसी समय रूमन डेवलप होगा। जो रूमन डेवलप होगा तो भोजन का किण्वन होगा। फर्मेंटेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? रूमन में होता है। कहाँ होता है? रूमन में होता है। चले आगे। चलो लिखो, नोट लगा के, वो लाइनें नोट लगा के लिखिएगा। वेरी स्पेशल नोट है ये। बछड़े का, बछड़े का जन्म के समय, बछड़े का जन्म के समय कौन सा आमाशय विकसित होता है? बछड़े का जन्म के समय कौन सा आमाशय, माशय, कौन सा आमाशय विकसित होता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा रे? एबोमेजम। कौन सा मेजम? एबोमेजम होगा सर। चलो नेक्स्ट लिखो। बछड़े का, बछड़े का पहला आमाशय, कौन सा आमाशय? बछड़े का पहला आमाशय कौन सा होता है? अरे पहले आमाशय को किसको बोलेंगे? रोमन। तो द्वितीय रेटिकुलम, तृतीय, चतुर्थ, एबोमेजम, है ना। पहला आमाशय रोमन कब विकसित होता है? कब विकसित होता है?
वो होता है सर 4 से 5 माह की उम्र। चले आगे, लिख लिया? लिखो चयन, सलेक्शन। क्या लिखेंगे? हाँ, सलेक्शन। चयन 2 प्रकार से होता है। क्या? चयन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो होता प्राकृतिक चयन और एक होता सर कृत्रिम चयन। चयन का मतलब है सर कोई पशु खरीदना है मुझे, क्या करना है? अब तो उसके लिए मैं चयन की विधियां काम में लूंगा। एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी? अरे दांतों वाली के कहां बीच में ला रहे थे? अब ऐसे तो बेचारी 5 है, 5 जने खड़े हो गए तो बता दोगे तो एक तो सही होगा ना। पशु प्रदर्शन व्रत चयन शो रिंग सिलेक्शन। कौन सी? युवराज पांडे को पहले कौन जानता था? जैसे ही पूछकर मेले में आया, 8 करोड़, 21 करोड़। समझिए क्या? मैं भी कई बार सपने देखता हूँ रात को, कब वो दिन आएगा जब मैं पुष्कर मेले में कुर्सी लगा के बैठा होऊंगा, माइक स्पीकर से जोर से चिल्लाएगा, दिलीप चौधरी का पाड़ा 35 करोड़। बात ही नहीं करूंगा मैं किसी से, ऐसे चलूंगा मैं ऐसे, इधर की गड्डियां इधर लटकी हुई, इधर की गड्डियां इधर लटकी हुई। हाँ, कोई भैया यूं करेगा बगड़ 500 बगड़, पैसे 35 करोड़ का मालिक सर, पूरा इंडिया जाने का दिलीप चौधरी पाडे वाला 35 करोड़ का पाडा सर, है कि नहीं? अरे कोई हल्का बिजनेस थोड़ी है कोई, ये आदमी जुनूनी होना चाहिए। 5 साल पाडे पर काम करूं, बादाम खिलाऊं, बढ़िया बढ़िया उसको। हाँ, जो सुबह शाम दूं तो पाडो क्या इधर बोले शुरू, समझिए क्या? वो जुनूनी होना चाहिए आदमी, कौन सा काम। देखो नस्लें पालते हैं लोग बढ़िया बढ़िया, हरियाणा में इधर झुंझुनू सीकर के अंदर बढ़िया ब्रीडिंग तैयार करते हैं भाई साहब, मूछों के तानर, साल का 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपये कमा डोगर ओडियां लिए घूमे सब, मजाक थोड़ी करता हूँ। हाँ, मैंने सोच रखा है ये काम, शरीर साथ दे रहा है तब तक ये है, फिर लॉन्चिंग होगी उधर गांव में ही, है ना? और लोग जानेंगे सब आप क्या बात करते हो। प्रॉपर सोशल मीडिया सीखूंगा मैं ये वाला, है ना भाई, कैसे प्रसार करना है, वीडियोस वगैरह एडिटिंग वगैरह, है ना, लोगों में जानकारी। ये कम बिजनेस नहीं है पशुओं वाला, है? तुम्हारे गांव में की कौन से गांव में? सपोर्ट रहा करोड़ 11 लाख की भैंस, देखो 262, 200 मतलब 2,62,000 में 200 भैंस से 12 में तुम्हारे पास अकेले के पास? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? एक तो जहीर खान, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 200 भैंस रखना बहुत बड़ी बात हुई साहब, 200 भैंस, 200 200 200। हाँ इनके खुद के, हाँ अंबानी है ये अलवर के, 12 के 12 बताया ना, अलवर बिना मात्राओं के शहर से हैं ये, अलवर से ब्रीडिंग करवाऊंगा रे। और पता है कल लॉन्च हुई है, सुनो, कल एक चीज लॉन्च हुई, मैं यहां सर्च करूंगा तो टाइम लगेगा। इंडिया में जो ब्राजील में गिर गाय है, वहां का सीमन जो है मंगवा लिया, जो ये अपने जोराराम जी कुमाऊत में, जो पशुपालन मंत्री हैं अपने राजस्थान में,
उन्होंने कल ही ये स्वीकृति दी है अपने पशुपालन विभाग को, क्या जो गिर का बेल्ट है ना, ये अजमेर भीलवाड़ा, इस बेल्ट को आप ब्रीडर बनाओ, गिर की नस्लें बढ़िया, सीमन मैं मंगवा दूंगा। ये कल की न्यूज है। लो, इतने लोग इस पर काम कर रहे हैं, परंतु आजकल की जनरेशन तो धंधो करना ही कौन चाहे। तेरे भाई का सिस्टम है, कोई थार ले आएगा, कोई जो है भाई अलग ही, कोई असला, तेरे भाई वो क्या ना, टट्टी टट्टी गोभी खोद देंगे तेरे को, क्या है। मतलब दुनिया इसमें पागल हो रही है, हकीकत से कोई वाकिफ होना ही नहीं चाहता है, सब उड़ रहे हैं। और घर पे जाके देखें ना, कुछ नहीं है बेटा, रियल दुनिया। आजकल के युवा पीढ़ी, यही तो कह रहा हूं, गाड़ी खरीद लो, जमीन खरीदवा वो काम तो बटेरा ही कर सके, समझ गया कि सोनो भाई खरीद सके, लारली पीढ़ी तो गाड़ियां खरीद लो और ब्रास ले भाई किस्त में, 1 लाख गाड़ी आ गई भाई, किस्त भरे भरे राम ही जाने, राम से लगे। बडेरा कहते ना साहब, कंजूस बोल रहे, कंजूस नहीं है वो, फ्यूचर का बहुत बड़ा दूरदर्शी है, समझ में आई थी। चलो, चयन की विधियां अपन देखते हैं तो कितनी हैं। चयन की विधियों की मैं बात कर रहा हूं तो 2 प्रकार से होता है ना। एक तो होता है प्राकृतिक चयन, एक में लिख दूं प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन होता है, और एक होता है आपका कृत्रिम चयन, एक होता है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन जो है ये सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर आधारित है, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता बोलते हैं इसको, योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन का पढ़ते हो ना कई बार, हाँ वही। कृत्रिम चयन की इसकी 5 विधियां हैं, क्या पता कोई सत्य असत्य कथन वगैरह या मिलान कीजिए वगैरह, ट्यूशन पूछ ले जाए कि सर नर सांड का चयन करना आपको, तो कौन सी चयन की विधि काम में लोगे। प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति परीक्षण, औलाद को देखकर बाप का सिलेक्शन संतति परीक्षण है, बाप को देखकर औलाद का सिलेक्शन वंशावली, जिसको बोलते हैं पेडिग्री, फैमिली सिलेक्शन। चलो ये लिख दिया आपने। चलो इस कृत्रिम चयन में लिखेंगे सर ये 5 प्रकार, 5 विधियां हैं सर, ऐसे लिख लेंगे। 5 प्रकार की विधियां हैं जो अपने दादाजी सर ये काम में लेंगे, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जल्दी लिखो। जीरा का भाव 30,000, आज की डेट, आज की खबर है यार, 30,000 क्विंटल, 30,000 क्विंटल गोल्ड है। और आप जी के पढ़ते ही हो, जीरा मंडी मेड़ता, वो एग्रोनॉमी पढ़ते होंगे ना, वहीं के हैं हम, मेड़ता मंडी के, मेड़ता मंडी के नहीं, मतलब वो मेड़ता की है जीरा की क्वालिटी। हम मेड़ता वाले में बता रहा हूं, आने वाले समय में बहुत आगे जाएंगे। इसका कारण क्या है, जैसे हमने स्कीम लॉन्च किया है, जैसे मेरा खेत है, जैसे 20 बीघे खेत है, तो क्या कर दिया हम लोगों ने, ये स्कीम हमारे पास लेट आई पर 5-10 साल चल रही है। 2 बीघे में डैम खुदवा लिया, डिग्गी, गवर्नमेंट अनुदान भी देती है, तो पूरा पानी ये चला जाएगा इसके अंदर, तो मूंग वाली फसल खराब नहीं होगी, पानी चला जाएगा यहाँ पर। और जो पानी भरा है ये, इससे हम जीरा लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरा लेते हैं। अभी जैसे 40 क्विंटल जीरा हुआ है हमारे, हाँ 40 क्विंटल, 40 क्विंटल, हाँ।
40 क्विंटल का मतलब 100 मन हुआ है, 100 मन। हाँ 40 क्विंटल देख लो ना आप, 4 12 12 लाख ये भाव रहे 30। हाँ काफी था, जैसे इसमें ही नहीं थे और भी थे आसपास, चना भी हुआ है। तो होता है नागौर में तो फसलें क्यों नहीं हुई साहब, बढ़िया बढ़िया फसलें होती। हाँ चलो ये लिख लिया क्या, खेती बाड़ी तो हमारे सुकून का काम है। तो मैं भी जाता हूँ तो बेटा कोई ये थोड़ी ऐसी कोई क्यों रहा चलो बेटा खेत का चलो, खेत में चलो। लिखो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखेंगे व्यक्तिक। क्या लिखेंगे, व्यक्तिक, व्यक्तिक चयन, इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक। देखो इन नामों को पकड़ के बैठ जाना, फिनोटाइपिक चयन। फिनोटाइपिक मतलब आप जेनेटिक्स में पढ़ते होंगे, लंबा बोना, ये होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, ये जीनोटाइप होगी किसी चीज। फिनोटाइपिक मतलब मैं भैंस को डायरेक्टली दिख रही मुझे, देख कर बोली लगा दी, मतलब पशु के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर जो चयन किया जाता है वो कौन सी चयन की विधि मेरी, व्यक्तिक चयन। लिखो इस चयन की विधि को, इस चयन की विधि में पशु के मात्रात्मक, पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार, व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर, व गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। चलो पशु के मात्रा में, इससे इस चयन की विधि को या इसे पशु समूह चयन, पशु समूह चयन या दृश्य चयन भी कहते हैं, दृश्य चयन भी कहते हैं। व्यक्तिक चयन, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइपिक वाला, या इसको एग्जामिनर जरूरी नहीं इंडिविजुअल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इंडिविजुअल। लिख दें इंडिविजुअल भी, क्या है पड़ा रहेगा आपके। इंडिविजुअल सिलेक्शन, चले हो गया। सेकंड लिखो वंशावली, वंशावली चयन, या इसी को बोलते हैं पेडिग्री। क्या बोलेंगे, पेडिग्री, नाम याद रखना, पेडिग्री है ना, या फैमिली सिलेक्शन, पारिवारिक सिलेक्शन, कुछ भी याद रख लेना, फैमिली सिलेक्शन। इस चयन की विधि में पशु के मतलब पिताजी को देखकर, पूर्वजों को देखकर बच्चे का सिलेक्शन। छोटे पशु के लिए सबसे अच्छी चयन की विधि कौन सी है, वंशावली, पशु के पूर्वजों के, वंशावली अभिलेख देखकर, वंशावली अभिलेख देखकर चयन।
छोटे पशुओं के लिए उपयुक्त विधि। छोटे पशुओं के लिए उपयुक्त विधि। छोटे पशुओं के लिए उपयुक्त विधि हो गया। ये हिसाब लगा, रूम को हिसाब लगा लगे कि चाय के पत्ती का दिया में 25 रुपया, शक्कर का 42 रुपया। चलो ऐसे लिखते हो ना डायरी में आप। हाँ लिखो गुणांकन 9 पशु प्रदर्शन व्रत चयन। पशु प्रदर्शन व्रत चयन इसको क्या बोला जाता है? यानी कि शो रिंग सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन? शो रिंग सिलेक्शन। चलो लिखिएगा। इसमें मेले व प्रदर्शनी में विजेता पशु का, किसका? हाँ, विजेता पशु का चयन किया जाता है। विजेता पशु का चयन किया जाता है। कोई भी विजेता पशु होगा तो मैं उसको खरीद लूंगा, है ना? नोट लगा के लिखिएगा। पशु प्रसार शिक्षा। एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? पशु प्रसार शिक्षा। युवराज पांडे को जब गांव में ही था बेचारा गरीबड़ा, तो कौन जानता था? आया उस प्रदर्शनी में तो लोग उसको जानने लगे। हैं एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन, पशु प्रसार शिक्षा। चले आगे। स्क्रीन को सब थोड़ी छोटी करो। लो जी, ढूंढने पर भी नहीं दिखेगा। हाँ चलो ठीक। राहुल उदय, चलो निकलो। कार विज्ञान, चलो। सर इनको खरीद के क्या करते हैं? युवराज पांडे से क्या करेंगे? हैं? युवराज पांडे का सीमन सुना है कभी? नॉर्मल टंटेर का सीमन लगाते हैं तो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए में लग जाता है। 5,000 रुपए लगेंगे। और आजकल तो रेट भी 7-8 रुपए लेने लग गए। 800 तो ब्लैक में मंगवाता होगा। क्यों भाई? यही तो हो सकता है ब्लैक में। भाई जरूरी थोड़ी। जैसे लेकोस्टे का शूज था 12-13 हजार का। लेकोस्टे का
पर कोई मामा का लड़का नहीं, कोई गनेर में सबने दे दिया। हाँ, मैंने सीखा एक आदमी से, तो अब वो मैंने कहा ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। अब क्यों करना यार, बढ़िया बढ़िया ऐसे को मैंने लेकोस्टे का बढ़िया था ना। हाँ चलो लिख लिए क्या ये भाई, ये भी 4 नंबर पे लिखो। या क्या जयपुर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, वो तो लोग बेटे कोपेड़ी बहुत उधर तो जयपुर में। हाँ चलो लिखो 4 नंबर पे, गुणांकन तालिका। कौन सी तालिका? गुणांकन तालिका। गुणांकन तालिका विधि, जिसको बोलते हैं स्कोर कार्ड। कौन सा कार्ड? स्कोर कार्ड मेथड। कौन सा मेथड रे? स्कोर कार्ड मेथड बोलते। अब इसमें क्या करेंगे जी, देखो कोई पूछे सबसे अच्छी वैज्ञानिक विधि कौन सी चयन की, तो गुणांकन तालिका विधि लिख लो। सबसे अच्छी, हाँ सबसे अच्छी विधि चयन की कौन सी है, तो वो है सर गुणांकन तालिका विधि। अब क्या होता है, मेरे सामने भैंस खड़ी है तो मेरे पास नंबर होंगे उसको खरीदने के लिए। देखो सबसे पहली विधि क्या थी, डायरेक्ट मैंने खरीद लिया सर, गुणात्मक और मात्रात्मक व्यक्तिक चयन हो गया। दूसरा वंशावली, जब छोटे पशु का चयन करना, एक विजेता कोई हो गया तो उसको खरीद लिया। ये वाला जो है इसमें नंबर दूंगा मैं, है ना। जैसे सामान्य स्वरूप है तो 30 नंबर, शरीर क्षमता के 20 नंबर, उसके थनों के 30 नंबर दूंगा, 20 नंबर उसको घर वाले को पूछूंगा दूध कितना देगी, कम देगी तो 20 में से 15 नंबर दे दूंगा। यूं करके अपन सिलेक्शन करते। तो लिखिएगा, इस विधि में पशु का चयन अंकों के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? अंकों के रूप में करते हैं। अंकों के रूप में सर कैसे क्या करोगे वो तो देखना ही पड़ेगा सर। जैसे अंक कौन कौन से हैं मेरे पास, सामान्य स्वरूप के कितने नंबर देते हैं, मतलब कितने में से देते हैं, 30 में से देते हैं ना। शरीर समता, शरीर समता के देते हैं मतलब 20 नंबर से। हाँ जय हो। दुग्धांग, दुग्धांग के भी देते हैं सब 30 में से, है ना। और डेयरी गुण के 20 में से। तो ये है सर नंबर कैसी है ना। अब इसमें से दे दो सर नंबर आप। यदि आपके पास, यदि आपके पास इसका रिजल्ट आया है 0 से 50, तो आप उसको क्या बोलोगे? अब ऐसे जोड़ के भाई इसमें से नंबर दे दिया, इतने ही नंबर आए सर तो सामान्य बोल दिया। 50 से 75 आ गया तो उसको बोल देंगे उत्तम। 75 से 100 आ गया तो सर्वोत्तम होगा सर, है ना। सर्वोत्तम होगा, है ना। चलो नीचे नोट लगा के लिख लेंगे, न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए? 75, 75 कितने? 75। चलो लास्ट है, अभी पढ़ लेते हो लास्ट वाले को, क्या है बार बार, है ना। 2 मिनट को है ब्रेक चाहिए। चलन पानी, चलो पशुपालन बड़ी महंगी है। महंगी क्यों है? मतलब आप आर्ट एंड कल्चर 120 घंटे 130 घंटे पढ़ते हो,
आते हैं क्वेश्चन 10 और यहाँ अपन 45 घंटे पढ़ते हैं और आते हैं 22 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन। ये मोतियों से महंगी है। आगे चलें फिर अपन 5 नंबर पे लिखो पुष्पा। लास्ट है इसमें कौन सी? संतति परीक्षण है। कौन सी परीक्षण रे? संतति परीक्षण। इसको बोलेंगे प्रोजेनी टेस्टिंग। क्या बोलेंगे? प्रोजेनी टेस्टिंग। तो पेडिग्री अलग नाम है उनका। पेडिग्री क्या था? वंशावली। वंशावली को बोलेंगे पेडिग्री। ये क्या है? प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति परीक्षण, या इसको बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नाम है जीनोटाइपिक। क्या बोलते हैं रे? जीनोटाइपिक। और याद करो मैंने फिनोटाइपिक किसको बोला था? फिनोटाइपिक व्यक्तिक चयन को बोला था। ठीक है, इसमें किसका सिलेक्शन होता है वैसे? सांड का, है ना। सांड के चयन के लिए, सांड के चयन के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? वो सब यही है। चलो सांड की श्रेष्ठता का आंकलन सांड की श्रेष्ठता का आंकलन किस रूप में करते थे? हैं? संतति उत्पादन के आधार पर। संतति उत्पादन ऐसे लिखेंगे। तो भाई किसको देखकर रे? बच्चे को देखकर बाप का सिलेक्शन हो रहा। किसमें? संतति। संतति उत्पादन के आधार पर, संतति उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आंकलन अंकों के रूप में करते हैं। जिसे सांड सूचकांक सायर इंडेक्स कहते हैं। ये तो लिख लो, सबसे खर्चीली विधि, क्योंकि उम्र ज्यादा हो जाती है ना उस चक्कर में। सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? संतति परीक्षण। आगे की चर्चा कल करेंगे। कल अंडे फंडे के बारे में बात कर लेंगे।